हमारे आसपास कई बैक्टीरिया, कई पैथोजन, कई ऐसी चीज़ें हैं जो बीमारी कॉज कर सकती हैं। स्टिल हम हमेशा बीमार नहीं होते। ऐसा क्यों? आज वही हम डिस्कस करेंगे। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू दिस एपिसोड ऑफ ऑडियो पॉडकास्ट। अभी तक हमने डिजीजेस पढ़ लिए हैं, वो आप जाके पुराने ऑडियो पॉडकास्ट में देख सकते हो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन हेल्थ। सबसे पहले हेल्थ होता क्या है? सिर्फ बीमारी का ना होना यानी कि एब्सेंस ऑफ डिजीज ही हेल्थ नहीं होता। हेल्थ मीन्स टोटल वेल बीइंग, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। मतलब कि फिजिकली भी आप ठीक हो, दिमाग मेंटली भी आप ठीक हो और सोसाइटी में भी आप ठीक हो। ऐसा नहीं है कि किसी को देख के भाग जा रहे हो, मतलब कि अच्छे से लोगों के साथ सोशली रहना। ठीक है, तो हेल्थ बेसिकली 3 चीज़ों से अफेक्ट होता है। पहला तो जेनेटिक डिसऑर्डर, ऐसी डिफिशिएंसी, ऐसी कमी जिसे लेके बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऑलरेडी उनके पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हैं। दूसरा इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में है, और तीसरा लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल में ही फूड, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। टिल नाउ यू हैव नो कि हेल्थ क्या है। हेल्दी रहने से हम ज़्यादा एफिशिएंट अपने काम पे रहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, उसके वजह से हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रहते हैं। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेस लॉन्गेटिविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, ये तीनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे गुड हेल्थ के लिए। और एक्सरसाइज में आप योगा को इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ कब से प्रैक्टिस हो रहा है। इसके अलावा इस चैप्टर में है वैक्सीनाइजेशन और डिफरेंट बॉडी के फंक्शन, इन्फेक्शियस डिजीज एंड ऑल। अच्छा, अब डिजीज क्या होता है? देखो, अगर हमारे बॉडी में किसी चीज़ की कमी है, इधर डिफिशियंसी ऑफ आयरन, कैल्शियम और सम विटामिन और सम मिनरल, एनीथिंग, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये बंदा इसके अंदर इसकी डेफिशिएंसी है तो ये बीमार है। नहीं, डिजीज़ का मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपके 1 या 2 ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है। जैसे कोई चश्मा लगा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार है, पर अगर कोई दवा खा रहा है, उसके लिवर में बीमारी है, उसके पर्टिकुलर स्टमक में बीमारी है, उसके एक पर्टिकुलर ऑर्गन में, हार्ट में बीमारी है, ये सब दिक्कतें हैं, तब हम कहेंगे दैट दिस पर्सन हैव डिजीज। अब डिजीज भी 2 टाइप की होती है, ईदर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में सबसे फैटल जो डिजीज होती है वो एड्स होती है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्फेक्शियस का मतलब जो फैल जाए एक से दूसरे में। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब ऐसी डिजीज जो फैलती नहीं है और किसी कारणवश हो जाते हैं। तो नॉन इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैंसर। अगेन वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगी। पर अब आज के वीडियो में हमें छोटी छोटी बीमारियां पढ़नी है जो हमारे आसपास तो होती हैं पर हमें समझ नहीं आती। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि पैथोजन क्या होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके वजह से डिजीज़ हमें हो जाती है वो बेसिकली पैरासाइट होते हैं। पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, प्रोटोजोन भी हो सकते हैं, हेलमिंथेसिस भी हो सकते हैं। ये पैथोजन या फिर आपके ऊपर रहेंगे लाइक एक्टोपैरासाइट, या फिर आपके अंदर रहेंगे एंडोपैरासाइट। किसी भी तरीके से हो, ये होस्ट को सिर्फ और सिर्फ डैमेज कॉज करते हैं। ये मॉर्फोलॉजिकल और समटाइम फंक्शनल डैमेज भी कर देते हैं। और पैथोजन की एक खास बात होती है कि जहाँ रहते हैं उसी के इन्वायरमेंट अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे अगर कोई पैथोजन मेरे इंटेस्टाइन में या गट में रहना चाह रहा है तो उसके लिए उसे स्टमक का एसिडिक पीएच बर्दाश्त करना होगा, तो वो अपने आप को उसी टाइप से ढाल लेता है कि वही चेंज अपने आप में ले आ सकता है ताकि वो उसी इन्वायरमेंट में आराम से रह सके। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइफाइड के बारे में। ये सब बीमारी हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें एक और भी चीज़ जानी है कि बीमारी से पैथोजन से नहीं होती। गंदा खाना, गंदा पानी लाइक कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर कैन ऑल्सो कॉज डिसीजेस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट टाइफाइड और डिजीज विच इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया सबसे पहले आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे ये रहता है, वहाँ से ये माइग्रेट करता है अदर ऑर्गन में। और जब आपकी बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया रहेगा एक कंसंट्रेशन से हाई लेवल पे, तब हमें पता चलेगा कि हमें टाइफाइड हो गया है। क्योंकि टाइफाइड के वेरियस सिम्टम होते हैं, जैसे कि हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। और सीवियर केसेस में ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ भी कॉज कर सकता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब है आपके पूरे इंटेस्टाइन में कई छेद हो जाना, जैसे कि छलनी होता है छानने के लिए, वैसे। तो ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन या डेथ कॉज करता है, तभी ये फैटल होता है। अदरवाइज टाइफाइड बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए हम विडाल टेस्ट के लिए जाते हैं। और हमें यहाँ पे एक क्लासिक केस डिस्कस करना है मैरी मल्लून का, जिनका निकनेम था टाइफाइड मैरी। ये एक कैरियर थी। कैरियर मतलब जिनके अंदर बीमारी का कुछ बैक्टीरिया मतलब ऑलरेडी हो, पर वो उन्हें बीमारी नहीं कॉज कर रहा है क्योंकि वो उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत स्मॉल लेवल पे है। तो ये कुक थी बाय प्रोफेशन और अपना खाना जो बनाती थी उसमें ये बैक्टीरिया को स्प्रेड कर देती थी बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और ये सबको बैक्टीरिया ही बांटती थी। दूसरा बैक्टीरिया जो हमें पढ़ना है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। नाम से ही आप समझ गए होगी कि निमोनिया की बीमारी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा कॉज करते हैं।
निमोनिया हमारी लंग्स को अफेक्ट करती है, ना कि हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और विंड पाइप को नहीं, डायरेक्ट हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। लंग्स में भी कहाँ, एल्वोलाई में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। जो एल्वोलाई गैस एक्सचेंज करता है, एज यू ऑल नो, वहाँ पे ये फ्लूइड फिल्ड कर देता है। इसके वजह से रेस्पिरेशन में बहुत प्रॉब्लम आने लगती है। और समटाइम ऐसा होता है कि फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक के अलावा सीवियर केसेस में हमारे लिप्स, हमारे फिंगर्स ग्रे ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। तो सब लोग कहते हैं अरे भाई इनको तो डबल निमोनिया हो गया, एडमिट करो। वो वही फैटल केस है जहाँ हमारे लिप्स और फिंगर ग्रे से ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। अच्छा, ये फैलता, जैसे हमने देखा कि टाइफाइड जो है वो फैलता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, वैसे ये फैलता है इन्फेक्टेड पर्सन से ही। जैसे इन्फेक्टेड पर्सन मेरे सामने बैठा है और उसने मास्क नहीं लगाया है, तो वो खांसा, उससे जो ड्रॉपलेट आए एयर में, एरोसोल्स आए, वो दूसरे इंसान के अंदर चले गए। या फिर इस बंदे ने ग्लास जूठा किया है, खाना खाया है, जूठे बर्तन है इसके, उसी में नॉर्मल इंसान ने खाना खा लिया, तो इससे ये फैल जाता है। इसके अलावा एनसीईआरटी में कई बैक्टीरियल डिजीज़ के सिर्फ नाम दिए हैं, जैसे कि डिसेंट्री, प्लेग इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक डेथ, डायप्थेरिया, गलघोटू, ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ के नाम हैं। तो टोटल हमने 5 डिजीजेस थ्रू एनसीईआरटी जानी: टाइफाइड, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग, डायप्थेरिया। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट बैक्टीरियल डिजीज। वायरल डिजीज हमने पढ़ा था HIV, अब आज हम पढ़ रहे हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये बहुत जल्दी फैलता है, पर ये फैटल नहीं होता। नोज, हमारा विंड पाइप, हमारे, आपने ऐसा फील किया होगा कि गला ऐसे भारी हो गया, थ्रोट हॉर्सनेस, ये सब ये अपर चीज़ को अफेक्ट करती है। ये यूजुअली 3 to 7 डेज रहती है, ख़त्म हो जाती है खुद से। अगर सीवियर केसेस है तो आपको वेपराइजर का यूज़ करना चाहिए। इसके सिम्टम है कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ऑलवेज गेट फीवर, नसल कॉन्जेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक। समटाइम यू हैव कफ एंड स्निच, और ये कफ और स्निच से ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। था, बुक था, कप था या डोर नॉब तक है आसपास, तो वो वहाँ से भी फैल जाती है। So we are done with bacterial and viral disease. Thank you.